नमस्कार। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिए मैं आज आपको एक लघु उद्योग के बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि महिलाएं घर में अचार बनाती हैं और उसको उद्योग के रूप में भी स्थापित कर सकती हैं। यहाँ विशेष ये है कि किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री को बनाकर बेचने के लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना होता है, जो कि हम पास के किसी म्युनिसिपल ऑफिस से रजिस्टर करवा सकते हैं। इस उद्योग में लागत बहुत कम होती है। पैकिंग और सीलिंग के लिए करीब 1 से 5,000 की मशीन आती है। अचार बनाने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टियाँ ढक्कन वाली के अलावा सुखाने के लिए कपड़े, चटाई आदि, मसाला रखने के लिए कंटेनर्स जो कि बड़े होते हैं, बड़े बड़े तेल के कनस्तर, यह सामग्री इकट्ठी करनी होती है। जैसे आम का ये अचार या जिस चीज़ का अचार बनाए उसे धो के रखने, काट के रखने आदि के लिए बड़े बड़े टब की ज़रूरत होती है। लागत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20 से 25,000 की लागत पे थोड़ा वृहद पैमाने पर इसे शुरू किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अचार में 20 से 25,000 में बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। बाजार में अचार का मसाला मिलता है, या तो वो खरीद लीजिए या स्वयं का प्रिपरेशन बना के रख लीजिए। उसमें जो खर्च होगा वो राशन का ही खर्च है, थोड़ा कम होता है। प्रति किलो तेल और मसाला मिलाकर 250 रुपये का खर्च आता है, जिसमें आम का अचार यदि उदाहरणार्थ लें तो आम 1 किलो कट के जो तैयार करेंगे हम, उसमें जो मसाला और तेल मिलाएंगे, इसकी पूर्णतः लागत मात्र 250 रुपये होती है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? यदि हम किसी की हेल्प ले रहे हैं, हमारे उद्योग में कोई सफाई कर्मी है लगा हुआ है जो बर्तन आदि मांज रहा हो, जो आम आदि काट रहा हो, उसकी तनख्वाह भी जोड़ लें, साथ में बिजली का भी जोड़ लें, जल कर नल कर अपन सब देते हैं घरों में, उसे भी जोड़ लें। कुल मिलाकर एक अचार आपको पड़ेगा 1 किलो 350 की लागत पर। अब आप सोच लीजिए कि आपने एक बार में 8 या 10 किलो एक प्रकार का अचार डाला तो ज़्यादा नहीं, 10 किलो के हिसाब से 3,500 की लागत आई। इस प्रकार से वैरायटी बढ़ाते जाएं और मौसम के अनुसार अचार बना बना कर रख लें। यदि आपके पास स्टोर करने की जगह नहीं है तो आप ऑर्डर लेके भी इसे सप्लाई कर सकती हैं। सीलिंग और पैकेजिंग मशीन बहुत सस्ती आती है, 1 से 5,000 रुपये की। ये तो हुए खर्चे की बात। खर्चे के अलावा हमें जब लाइसेंस लेना होता है तो बहुत सारे एनओसी लेने होते हैं, जैसे पड़ोसियों का एनओसी, मकान मालिक का एनओसी और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि बनते हैं, और वो ऑफिस वाले आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि क्या क्या आपको लाना है। जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है, आप मौसम अनुरूप चीज़ें बना के रख लीजिए। और अब समस्या आएगी कि उसे बेचे कहाँ, तो जान पहचान में सैंपल टेस्टिंग कर दीजिए, दे दीजिए, दुकानों में सैंपल्स दे दीजिए। अब पैकेजिंग इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती, तो छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटे छोटे बॉटल्स में होलसेल में ख़रीद लीजिए, जो कि सस्ती 10-20 रुपये 40 रुपये की क्वालिटी के हिसाब से छोटी छोटी डिब्बियाँ, बॉटल्स मिलते हैं। आप उनमें भर भर के उसको शुरुआत में दुकानों में दे सकते हैं। लेबलिंग का खर्चा ज़्यादा नहीं होता, मात्र 1,000 रुपये आता है। शुरुआती स्तर पे बता रही हूँ, जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा ये खर्च भी आपका बढ़ता जाएगा।
पैकेजिंग के लिए एक मशीन आती है जो सील करती है, सीलिंग में काम आती है। तो यदि आप शीशियों डिब्बों में नहीं पैक कर रहे हैं, आपको पाउचेस में पैक करना है, तो ये सीलिंग मशीन काम आती है। प्लस बॉटल सीलिंग मशीन भी आती है, आप उससे भी बॉटल को सील कर सकते हैं। नेक्स्ट लेबलिंग होता है, लेबलिंग के बाद मार्केटिंग होता है। अब मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप होटलों में, रेस्टोरेंट्स में बात कर लें, स्कूल कॉलेजेस के कैंटीन में बात कर लें, अड़ोस पड़ोस में जान पहचान में पैम्पलेट्स बंटवा दें, मार्केट में जहाँ बड़ी अचार पापड़ मिलता है वहाँ बात कर कर अपना प्रोडक्ट बिकवा सकती हैं। यदि प्रिजर्वेटिव डलना हो, अब जैसे प्रिजर्वेटिव डलता है उसके नियम होते हैं अचार के, मगर अपने यहाँ तो अचार बिना प्रिजर्वेटिव के बनता है, तो अपन उसे पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम उपयोग करेंगे सिरके का, विनीगर डालकर हम उसे प्रिजर्व करते हैं। उसमें आपको पैकेट पे एक एक्सपायरी डेट भी डालनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। अमूमन हम अचार पर 6 महीने की लिमिट का टाइम डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, बेस्ट बिफोर यूज़ का, एक्सपायरी नहीं, गलत कहा हमने, बेस्ट बिफोर डेट डाली जाती है। तो बेस्ट बिफोर डेट यानी कि इस तारीख से पहले ये अचार अच्छी कंडीशन में होगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस प्रकार इसे मार्केट में उतारा जा सकता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका विज्ञापन भी देते जाइए। अब बड़ा कैसे होगा, आप स्वयं बनाती हैं। जैसे जब मैंने शुरू किया तो मैंने स्वयं वर्ष में 80 किलो अचार, 100 किलो अचार ऐसा डाला है हर सीज़न का मिला के, यानी एक सीज़न में मैं 25 किलो के आसपास अचार डालती हूँ। 25 से 35 किलो अचार मेरा गर्मियों में बनता है, वैसे ही अचार सर्दियों में भी बनता है। उसमें आंवला और गाजर, मिक्स फ्रूट, मिक्स वेजिटेबल, हल्दी इत्यादि का अचार बनता है। लहसुन का अचार 12 मासी होता है। और इसी प्रकार से लिसोड़े के सीज़न में लिसोड़ा, करौंदे के सीज़न में करौंदे का अचार, ये सब भी डाला जा सकता है। हींग का अचार अमूमन पानी में लोग बनाते हैं, लेकिन उसे हम सरसों के तेल में भी बना के पैकेज करके देंगे तो इसकी खपत ज़्यादा होगी, पर हींग की वजह से यह अचार थोड़ा और कीमती हो जाएगा। लहसुन का अचार सब और मशरूम का अचार भी बनता है, ये थोड़ा सा लागत ज़्यादा लगती है इसलिए और ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। आपके आसपास लोग किस प्रकार का अचार पसंद करते हैं, अनुमान लगाकर वैसा ही अचार शुरुआत में डालकर आप अपना उद्योग घर से शुरू कर सकती हैं। और यकीन मानिए महीने के 10 से 15 हज़ार हर सीज़न में कहीं नहीं गए। अचार का व्यवसाय अगर रुकता है तो सिर्फ बरसात में रुकता है। बारिश के सीज़न में क्योंकि अचार के आइटम नहीं मिलते तो उस वक्त आप क्या कर सकती हैं, लहसुन और मशरूम का अचार बना सकती हैं। लेकिन मशरूम का अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता, उसके बेस्ट बिफोर डेट कम डालनी पड़ती है, जैसे 3 महीने। वहीं लहसुन का अचार ज़्यादा चल जाता है। तो इस प्रकार आप मौसम के अनुरूप तरह तरह के अचार बना के पैक कर कर मार्केट में ला सकती हैं। तो हुआ ना ये अच्छा तरीका, आम के आम, गुठलियों के दाम, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए, आपका अचार बनाने का शौक भी पूरा और सबको घर के अचार भी मिल गए। धन्यवाद आप सभी का जो आप सब ने इसे ध्यानपूर्वक सुना। नमस्कार। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर